हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 40 काफ़ी महत्वपूर्ण डेट वाले प्रश्न बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1953 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो 1952 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। ए ऑप्शन है 1895 में, बी ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1916 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। तो 1915 में किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। तो 2005 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है भुज 1920, बी ऑप्शन है अहमदाबाद 1930, सी ऑप्शन है दांडी 1930, डी ऑप्शन है दिल्ली 1947। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। तो 1930 से ये शुरू हुआ, और कहां से शुरू हुआ। तो दांडी से शुरू हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 डेट वाले प्रश्न बताएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1890 में, सी ऑप्शन है 1895 में, डी ऑप्शन है 1900 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो 1885 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को, बी ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को, सी ऑप्शन है 15 नवंबर 2000 को, डी ऑप्शन है 15 जनवरी 2000 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 5 जून को, बी ऑप्शन है 10 जून को, सी ऑप्शन है 15 जून को, डी ऑप्शन है 1 जनवरी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1911 में, डी ऑप्शन है 1919 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। ए ऑप्शन है 1971 में, बी ऑप्शन है 1973 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1930 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। तो 1971 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1934 में, बी ऑप्शन है 1939 में, सी ऑप्शन है 1935 में, डी ऑप्शन है 1951 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1979 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1981 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1970 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो 1980 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1947 में, बी ऑप्शन है 1948 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1910 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका आजाद कब हुआ था। तो 1948 में हुआ था, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत कब आजाद हुआ था। तो 1947 में आजाद हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो दिन होता है वो भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ए ऑप्शन है फरवरी 1917 में, बी ऑप्शन है नवंबर 1917 में, सी ऑप्शन है अप्रैल 1930 में, डी ऑप्शन है जनवरी 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी।
तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे। ए ऑप्शन है 12 जनवरी 1930 को, बी ऑप्शन है 12 फरवरी 1930 को, सी ऑप्शन है 12 मार्च 1930 को, डी ऑप्शन है 12 अप्रैल 1930 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किए थे। तो 12 मार्च 1930 को किए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1970 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1969 ईस्वी में किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1910 में, बी ऑप्शन है 1907 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1915 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो 1907 में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1890 में, सी ऑप्शन है 1857 में, डी ऑप्शन है 1885 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1918 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1922 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1945 में, बी ऑप्शन है 1947 में, सी ऑप्शन है 1946 में, डी ऑप्शन है 1948 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो 1946 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। ए ऑप्शन है 1975 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1985 में, डी ऑप्शन है 1990 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया। तो 1985 में लागू किया गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। ए ऑप्शन है 1913 में, बी ऑप्शन है 1919 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1921 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो 1915 में आए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1901 में, बी ऑप्शन है 1902 में, सी ऑप्शन है 1903 में, डी ऑप्शन है 1905 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। ए ऑप्शन है 1908 में, बी ऑप्शन है 1909 में, सी ऑप्शन है 1919 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रॉलेट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुआ। तो 1919 में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28
28 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 15 मार्च 1990 को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल 2000 को, डी ऑप्शन है 30 मई 1999 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1918 में, बी ऑप्शन है 1919 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1923 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। तो वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1942 में, बी ऑप्शन है 1943 में, सी ऑप्शन है 1944 में, डी ऑप्शन है 1946 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ था। तो हनोई समझौता 1946 में हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2009 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो 2005 में बना। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? ए ऑप्शन है 1848 में, बी ऑप्शन है 1881 में, सी ऑप्शन है 1918 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो 1920 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ? ए ऑप्शन है 1864 में, बी ऑप्शन है 1845 में, सी ऑप्शन है 1847 में, डी ऑप्शन है 1867 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ। तो 1867 में प्रकाशित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ? ए ऑप्शन है 1954 में, बी ऑप्शन है 1960 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1946 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता कब हुआ। तो जनेवा समझौता 1954 में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1917 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1921 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। तो चंपारण विद्रोह 1917 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1923 में, डी ऑप्शन है 1924 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो 1924 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ए ऑप्शन है 1920 चीन, बी ऑप्शन है 1920 अरब, सी ऑप्शन है 1920 तुर्की, डी ऑप्शन है 1920 जर्मनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 2015 में, डी ऑप्शन है 1955 में।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। यहाँ पे सही वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। ए ऑप्शन है 2020 में, बी ऑप्शन है 2019 में, सी ऑप्शन है 2018 में, डी ऑप्शन है 2014 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो 2019 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध कब जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन है 1960 के दशक में, बी ऑप्शन है 1970 के दशक में, सी ऑप्शन है 1980 के दशक में, डी ऑप्शन है 1990 के दशक में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 40 काफी महत्वपूर्ण डेट वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।